रामायण के सेट से रणवीर एंड साई पल्लवी के लुक लीक हो गए हैं, जहां पर कुछ फैंस लुक्स को एपिक बोल रहे हैं, वही कुछ इसे ट्रोल कर रहे हैं। इसे रोज कास्टिंग भी कह दिया, इवन कुछ इजिप्ट मम्मी से भी कंपेयर कर रहे हैं। आशीष शर्मा जो टीवी के राम बने थे, उन्होंने एक फोटो शेयर किया। दे सेड एआई उनके ओरिजिनल हेयर को रिप्लेस नहीं कर पाया। मीन्स ये लीक फोटोज मे बी फैन मेड एडिट्स हैं, बट एआई लुक इज बेटर देन नितेश तिवारी कॉस्ट्यूम एंड हेयर स्टाइल। हैव द लुक्स, वॉइस, पर्सनालिटी टू प्ले लॉर्ड राम Rose casting ever. That's Mr. Bean in Ram costume. Yash as a Ravan is gonna kill it from that expression he gave in Toxic teaser. रामायण जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट में जहां लुक कामनेस सब कुछ डिवाइन होना चाहिए, वहां रणवीर का लीक लुक देखकर लोग शॉक हो गए। भी इतना प्लास्टिक, इतना आर्टिफिशियल लग रहा था कि लोगों का पहला रिएक्शन था कि ये राम जी लग रहे हैं किसी शैम्पू एड का रिजेक्ट शूट। सच बताऊं तो मुझे ये एवेंजर्स वाला लुक ही लग रहा था। 400 मिलियन बजट है और 400 रुपए वाली, ये डिसेंट सा विग नहीं ले सकते क्या? ही कैन ग्रो हिज हेयर फॉर एनिमल, नॉट फॉर रामायण। वाओ। रणवीर का सिमिलर लुक संजू बाबा एंड एनिमल में भी था। सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड यूनिक? ही लुक्स लाइक संजू बाबा। ही इज नॉट इवन सुटेबल फॉर समवन ग्रेट एज ए श्री राम। टू बी ऑनेस्ट, इसको सिलेक्ट करने वाला पक्का गांजा फूक के सिलेक्ट किया होगा। मुझे देवरकोंडा की शादी की पिक्स देखकर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है। जब आप राम जैसे देवता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि फोरहेड का ओपननेस, बालों का फ्लो, एक्सप्रेशन का सॉफ्टनेस एंड स्पिरिचुअल कामनेस सब यहीं से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन रणवीर का बिल्कुल मॉडर्न बॉय लॉन्ग हेयर एस्थेटिक जैसे लग रहा था, नॉट राम। और ये सिर्फ हेयर स्टाइल नहीं, पूरी डिवाइन प्रेजेंस को किल कर देता है। एंड सेकंड पॉइंट इज, जो लोग सबसे ज्यादा रेस कर रहे हैं, रणवीर इज टू ओल्ड। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, श्री राम जी 25 साल में वनवास गए थे, दिखने में सांवले थे, बट रणवीर कपूर अब 40 के हैं और दिखने में गोरे हैं। रणवीर का एज वाइब राम जी के कैरेक्टर से मैच ही नहीं करता। रणवीर के फेस में आज जो मैच्योरिटी है वो नेचुरली राम वाले फेस से मिसमैच करती है। जहां प्योरिटी और सिंपलिसिटी सबसे स्ट्रॉन्ग थी, रणवीर लुक्स टू मैच्योर, टू अर्बन। एंटी एजिंग क्रीम भी कहाँ तक काम करे। नो हेट फॉर रणवीर, बट ही इज रॉन्गेस्ट चॉइस फॉर रामायण। अब तीसरा इशू था कि रणवीर का एक पुराना क्लिप जिसमें वो नॉन वेज के बारे में कैजुअली बात करते दिखते एंड बोलते हैं कि ही लव्स बीफ एंड पाया। अब नॉर्मली वेज और नॉन वेज में कोई इशू नहीं था, एक्टर्स ऑन स्क्रीन अलग रोल प्ले करते, लेकिन ये भगवान राम का रोल है। लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। पब्लिक का मानना है कि राम का रोल कोई ऐसा प्ले करे जो पर्सनल लाइफ में रिस्पेक्टफुल हो। नॉन वेज एक्टर को राम बनना ही नहीं चाहिए, ये एक डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। चाहे लॉजिक हो या न हो, इमोशनली लोग अटैच होते हैं एंड रामायण जैसे टॉपिक में लोग सब कुछ माइक्रो लेवल पे जज करते हैं। एनिमल मूवी का इम्पैक्ट जो पड़ा, सबसे बड़ा रीजन लोग रणवीर को रिजेक्ट कर रहे हैं। एनिमल ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन कैरेक्टर एक्सट्रीम एग्रेशन, एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम टॉक्सिटी, लोगों के दिमाग में उनका ब्रूटल इमेज छप चुका है। एंड नाउ इमेजिन जिसके माइंड में स्टिल वो वायलेंट एनिमल रणविजय वाला फेस है, अगर उनको बोल दिया जाए कि यही बंदा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का रोल प्ले कर रहा है। इस सारी कंट्रोवर्सी के बीच में एक और चीज हुई। जब राम लुक की फर्स्ट पिक वायरल हुई थी तो एक लड़की ने बस अपनी ओपिनियन रखा कि संजू एंड एनिमल राम लुक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही लिखा। तो एनिमल मूवी वाले हार्डकोर फैंस एक्टिव हो गए, कमेंट्स भर गए हेट से, टारगेट ट्रोलिंग शुरू हो गई, गाली गलौज करने लगे। सबसे डेंजर पार्ट, उस लड़की की फोटो को एडिट कर दिया गया गलत तरीके से। जो बंदा एक अग्रेसिव वायलेंट कैरेक्टर प्ले करके आया हो, उसकी फैन बेस ने वही अग्रेशन रियल लाइफ में भी दिखा दी। उसको हरास करना, बिल्कुल अननेसेसरी टॉक्सिटी फैल गई। ओपिनियन देना अब हरासमेंट का रीजन कब से बन गया? ये तो रामायण बन रही थी ना, यहाँ तो सबसे ज्यादा शांति, मर्यादा और रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। लोग डिबेट करते करते पर्सनल अटैक पे उतर आए। इस इंसिडेंट ने एक बात क्लियर कर दी है, फैंस का ऑब्सेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि कोई भी क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक समझ लेते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल व्यूअर ही क्यों ना हो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, राम जी के रोल में महेश बाबू को देखना चाहते, क्योंकि महेश बाबू में नेचुरली वो कामनेस जो लोग राम जी से एसोसिएट करते हैं, सॉफ्ट आईज, काम पर्सनालिटी, ग्रेसफुल, नेचुरल इनोसेंस। महेश बाबू का फेस स्ट्रक्चर भी ट्रेडिशनल रामायण से मैच कर। कुछ लोग रामचरण को ही राम का रोल प्ले करते हुए देखना चाहते हैं। RRR मूवी में उनका राम इंस्पायर लुक देख के उनको ही एज ए राम देखना चाहते हैं। RRR में उनकी पर्सनालिटी को डिवाइन डिसिप्लिन ऑरा दे दिया गया था। पीपल फेल्ट कि उनके स्क्रीन प्रेजेंस में वो धर्म वाली एनर्जी है। साउथ इंडियन सिनेमा की
माइथोलॉजी रिप्रेजेंटेशन टॉप टियर होती है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका ट्रेनिंग स्टाइल, उनका डिसिप्लिन ऑलरेडी माइथोलॉजिकल रोल्स के लिए परफेक्ट रहता है। इसलिए ऑडियंस फील करती है कि रामचरण इस जोन में रणवीर से बेटर फिट हो सकते हैं। जब रामायण की कास्टिंग हुई तो पिया ने एकदम अनाउंसमेंट कर दिया कि रणवीर ने स्मोकिंग छोड़ दिया, ड्रिंकिंग छोड़ दिया और वेजिटेरियन बन गए हैं राम जी के रिस्पेक्ट के लिए। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें उनके खानदान का कपूर स्टाइल कोर्स दिखाया गया। फिर एक और वीडियो सामने आया, डाइनिंग विद दी कपूर शो। उनमें रणवीर चिल करते हुए फिश करी, मटन पाया एंजॉय कर रहे थे। पीआर का काम था इमेज क्लीन करना, पर इस केस में इमेज और ज्यादा मैसी हो गई। बॉलीवुड एक्टर्स की पीआर टीम स्पेशली आरके, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, इनको फायर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ 1% भी रिसर्च नहीं करते अपने क्लाइंट की पुरानी वीडियो पे और बिना सोचे समझे ऐसे स्टूपिड स्टेटमेंट डाल देते हैं कि भाई कौन पूछ रहा था कि ये नॉनवेज बन गए हैं। ड्रिंक्स छोड़ देने वाली कहानी किसने डिमांड की थी? स्पिरिचुअल इमेज हमने बोला था बना के रखो। अगर पीआर चुप रहता तो इतना अननेसेसरी हिट फेस नहीं करना पड़ता रणवीर कपूर को। इंटरनेट पे सबको पता है कि पास्ट वीडियो एग्जिस्ट होती है। जब पुरानी क्लिप्स निकलकर सामने आते हैं तो पीआर का प्लान उल्टा ही बैकफायर हो जाता है। प्रभास की मूवी आदि पुरुष जब आई थी तो क्या प्रभास ने कभी ऐसे स्टेटमेंट दिए थे? आदि पुरुष के टाइम में एवरीवन नो प्रभास नॉनवेज भी खाता है, अल्कोहल भी लेता है, पर उसके पीआर ने कभी भी ओवर स्मार्ट स्टंट नहीं मारा। इसलिए प्रभास को बैकलैश मिला तो सिर्फ मूवी की वजह से मिला, पीआर स्टेटमेंट की वजह से नहीं। रणवीर का एक और वीडियो वायरल हुआ, वो इटली में अंबानी के फंक्शन में उनके हाथ में शैंपेन का ग्लास पकड़े हुए देखा गया। मे भी उन्होंने सिर्फ ग्लास पकड़ा ही हो, पिया ना हो, लेकिन ये बात मायने नहीं रखती है। उनकी बेवकूफी यह है कि वो अननेसेसरी उन चीजों पर पीआर करवाते जिन पे किसी का भी ध्यान जाता ही नहीं है। रियल प्रॉब्लम इज ये रामायण दोबारा क्यों बनाई जा रही है? पहले से ही हमारे पास अच्छी रामायण है। बॉलीवुड लोग सिर्फ पब्लिक के इमोशन के साथ खेलना चाहते हैं एंड दे थिंकिंग पब्लिक इसे भी हिट बना देगी। यश एज ए रावण रोल प्ले कर रहे हैं, साई पल्लवी एज ए सीता। साई पल्लवी को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर साई पल्लवी पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। एंड ऑफ द डे अगर स्टोरी अच्छी हो, ट्रेलर जबरदस्त हो, मार्केटिंग बढ़िया हुई, एक्टिंग जबरदस्त हुई तो मूवी हिट हो सकती है। नमस्ते, बाय बाय, टाटा, खम्मा खड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।